अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण किया जाए, एकाग्रता पूर्वक मनन किया जाए और निश्चय पूर्वक अपना जीवन बना लिया जाए तो इसी जन्म में समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर महासुख में निमग्न हो जाए, जिसे आत्यंतिक सुख कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, जहां दुख का लेश भी नहीं है। उपासक धीरे धीरे समस्त विषयों से अपने मन को निकाले। जो मन मीन बना हुआ विषय रस में किलोले कर रहा है, उसे पता नहीं है कि यहाँ केवल दिखाई देता है, सुख है नहीं। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो सच्चिदानंद प्रभु महासुख स्वरूप कण कण में विराजमान है। मन को समझा बुझाकर शास्त्र आज्ञा के अनुसार गुरु आज्ञा पर चलकर धीरे धीरे शनैः शनैः इस मन को विषयों से हटावे। उकताए हुए मन से एकाएक सब कुछ त्याग कर देने वाला नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर वो उन्हीं विषयों में गिर जाएगा। ये भगवद वाणी है, समझना पड़ेगा। ऐसे कितने उपासकों को देखा, प्रवचन सुना, कपड़े उतार के फेंक दिए, मोबाइल फेंक दिया, सब फेंक दिया, अब दुल्हन लिए घूम रहे। ये कोई वैराग्य है? ये वैराग्य नहीं है, ये नाटक है। इसे संतों की भाषा में मरकट वैराग्य कहते हैं। नहीं, ऐसा वैराग्य नहीं चाहिए, उकताया हुआ नहीं। धैर्य पूर्वक धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, और जितने कदम बढ़ाओ उतने कभी पीछे मत हटो। जितना समय एकाग्रता पूर्वक प्रभु में देते जाओ, उससे 1 मिनट भी कम ना होने पावे, पर बढ़ ही जाए। अगर ना बढ़ा पाओ तो उतने में एकदम रोक दो। बहुत समय तक आप अपने नियम में दृढ़ रहो तो ये मन धीरे धीरे निकल जाएगा। आगे प्रभु बता रहे हैं कि मन को कैसे निकालना है विषयों से। अनंत काल में जो मन विषयों में फंस करके हमें बार बार जन्म मरण की प्रेरणा करके अनेक योनियों में भटकाता रहा, हम उसको कैसे निकालें विषयों से? मन को विषयों से कैसे निकाले, इस पर आज भगवान बहुत बढ़िया सुंदर उपदेश कर रहे हैं। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्। अस्थिर, कहीं एक जगह टिकने वाला नहीं। चंचलम, बहुत ही चंचल, क्षण में करोड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाने वाला। अभी यहां है, एक क्षण में अमेरिका पहुंच जाएगा। एक क्षण, जहां जहां इसकी पहुंच है, जहां जहां संबंध है, जहां जहां स्मृति है, एक क्षण में पहुंचने की ताकत रखता है। अस्थिर है, ये चंचल है और बलवान है, बड़ी तीव्र गति इसकी है। अब इस मन को हम परमात्म तत्व में, आराध्य देव में कैसे स्थित करें? यतो यतो निश्चरति। साधक ने जो शास्त्र स्वाध्याय करके, संतों का संग करके, गुरुजनों की कृपा से ध्येय बनाया है। एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लाभ मिलेगा। मन अगर एकाग्र है, आराध्य देव में तन्मय है, तो यही मोक्ष पदवी है। मन चंचल है,
विषयों में जाता है, विषय में सुख बुद्धि है, यही बंधन है। हमारे स्वरूप का न कभी बंधन हुआ है न कभी मोक्ष होना है। हम भूल करके इस तन मन स्वभाव को अपना मान लिया है, तो इनको ठीक करना होगा। इनके ठीक करने से हमको ऐसा अनुभव होने लगेगा कि हम ठीक हो गए, यद्यपि हम कभी बिगड़े नहीं थे। हमारा स्वरूप निर्लेप है, निर्विकार है, पर ये तब तक अनुभव में नहीं आएगा जब तक हम तन मन प्राण स्वभाव सब भगवद आज्ञा के अनुसार नहीं चलाएंगे। तो हमारा पहले ध्येय होना चाहिए। इस मार्ग में सफलता वही पाता है जिसका लक्ष्य दृढ़ हो गया है। लक्ष्य दृढ़, खाना पीना सोना जागना भोगना मान प्रतिष्ठा, ये तो सांसारिक पुरुषों का है। परमार्थ का यहां प्रवेश ही नहीं। यहां परमार्थ नहीं है, ये सब नाशवान माया का जंजाल है, जिसमें फंस कर जीव अपने समय को नष्ट कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। तो ध्येय, बड़े भाग्यवान उपासक है जिनका लक्ष्य बन गया है। लक्ष्य क्या? जो शास्त्र सम्मत संतों के सत्संग से गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार जो निश्चय किया गया है वही सत्य है, मनमानी नहीं। शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग और गुरुजनों की आज्ञा, उस पर जो चलता है वो लक्ष्य दृढ़ कर पा। जिसका लक्ष्य दृढ़ हो गया, अब सब संभाल लेगा। लक्ष्य दृढ़ होना बहुत कठिन होता है। हमारा लक्ष्य है बिहारी जू जाना। अब हमें कोई कितनी भी सुविधा दे कि चलो हम दिल्ली घुमाते हैं, तो कैसे आप कदम रख सकते हैं? क्योंकि आपका लक्ष्य दृढ़ हो गया। लक्ष्य नहीं घूमना है, चलो कहीं भी ले चलो, समय काटना है। उपासक समय नहीं काटता, समय को सार्थक करता है। सही पूछो तो उपासक वही है जिसके पास समय ही नहीं रह गया। आराध्य देव में ऐसे समय को बांध दिया है कि एक क्षण भी उसके पास समय नहीं, और लगता है कि और समय बढ़ जाए तो अच्छा है। अधिक से अधिक जप करें, अधिक से अधिक नाम कीर्तन करें, अधिक से अधिक भगवत आराधना में हम तन्मय रहें। तो पहली बात है, मन को विषयों से हटाने के लिए आपका लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए। धैर्यपूर्वक देखो, पहले लक्ष्य बनाया अपने प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। इसी जन्म में कर्म संस्कारों को भस्म करने वाली प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाए। प्रेम लक्षणा भक्ति का सहज स्वरूप यही है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण अपने आराध्य देव को समर्पित और एक आधे पल के लिए भी विस्मरण होने पर ऐसी व्याकुलता जैसे मछली को जल से निकाल दे तो तड़पने लगती है, प्राण निकलने लगते हैं। ऐसे आधे पल का श्यामा श्याम का विस्मरण असह्य हो जाए, उसे कहते प्रेम लक्षणा भक्ति। फिर आगे जो प्रेम का महास्वरूप प्रकाशित होता है वो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम, वो केवल अनुभव की बात होती है। उपासक अपना जो ध्येय बनाया है, मन का स्वभाव अस्थिरम चंचलम, वो उस ध्येय पर टिकता नहीं है, वो भागता है। कहां भागता है? जहां इसका संबंध है। जैसे बिजली वहीं जाएगी जहां इसका कनेक्शन है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सकती। इन 5 ज्ञानेंद्रियों की कनेक्शन से प्रपंच में जाता रहता है, इसलिए ये कभी टिकता नहीं है। और ना टिकने के कारण नाम का सुख, रूप का सुख, लीला का सुख, सेवा का सुख ये अनुभव में नहीं आने देता। यद्यपि वर्तमान में ही महासुख में है ये, पर अनुभव में नहीं आता क्योंकि अस्थिर है, टिकता नहीं है, चंचलम भागा घूमता है। प्रभु कह रहे हैं कि अगर इसको स्थिर करना है तो आपका जब लक्ष्य दृढ़ हो गया तो मन जहां जहां जाए यतो यतो निश्चरति,
जहां जहां जाए इसको वहां वहां से तत्काल हटाइए।